डिस्टर्ब मैं बता बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संदीप मित्रा जी को दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को आपने सुना होगा जो महिला सम्मान के कसीदे करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो, ये मंच पर खड़े होकर महिला सम्मान के नाम पर सिर्फ झूठ बोलते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला नेता की बेइज्जती की गई, उन्हें अपमानित किया गया और ये सब देखते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खामोश रहे, चुप बैठे रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद उसी महिला नेता ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की खटिया खड़ी कर दी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2022 में विधानसभा चुनाव होने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा सम्मेलन कर रही है। फिलहाल अलग अलग सम्मेलन करती रही है भारतीय जनता पार्टी, सबकी हितैषी बताती, कभी वो हिंदू हितैषी हो जाती है, कभी ब्राह्मण हितैषी हो जाती है, कभी वैश्य हितैषी हो जाती है, दलित हितैषी हो जाती है और पिछड़ा हितैषी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो आप कई बार सुन भी चुके होंगे कि वो कभी चाय वाले होते हैं, कभी पिछड़ा समाज से आते हैं। खैर, उस रहस्यमय व्यक्ति की बात यहां पर नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस कार्यक्रम की जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की एक महिला नेता ने अपने अपमान होने के बाद खटिया खड़ी कर दी है। जी हां, जमकर फजीयत हो रही है अब भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम नेताओं की जो मंच पर बैठकर केवल खिलखिला रहे थे उस अपमान पर। दरअसल लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, पिछड़ा मोर्चा का एक कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम सांसद, विधायक और नेता हैं, बड़े नेता जो पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको बुलाया गया था, उनके कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और विपक्ष को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी, देखिए पिछड़ा समाज हमारे साथ है, जो आधी आबादी है महिला हमारे साथ है। इन सब के बीच बदायूं से सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उनकी बेटी हैं। उनको डायस पे बुलाया गया कि आप भी अपने विचार रखिए। वो विचार रख रही थी। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता आपस में बातचीत कर रहे थे। वो डिस्टर्ब हुई, उन्होंने डायस छोड़ दिया और ये कहते हुए छोड़ा कि मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, मैं अपनी बात रखना चाहती थी बस, कहकर वो बैठ गए। वो नाराज हो गई थी, उन्हें मनाया नहीं गया। आप जो वीडियो हम आपको दिखाएंगे देखिएगा गौर से, उस वीडियो में अमूमन अकेली वो महिला नेता नजर आ रही है पिछड़ा समाज से। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां बैठे नजर आते हैं, लेकिन इस सब के बीच वो कुछ बोलते नहीं है। वीडियो देख लीजिए। आप लोग प्लीज अपनी जगह पर प्लीज बैठ जाइए। हमारी नाराजगी समाज से या शीर्ष नेतृत्व से नहीं है। हमें डिस्टर्ब किया जा रहा था इसलिए हम बैठे, क्योंकि हम अपनी बात करने में डिस्टर्ब नहीं बर्दाश्त करते हैं। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। हमारी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व से नहीं है और ना पार्टी से है। तो देखा किस गुस्से में आई थी संघमित्रा मौर्य। उनका केवल यह कहना था कि डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शांत रहते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह अपना भाषण शुरू कर देते हैं। बस यहीं से नाराजगी शुरू हो जाती है। नाराजगी इस बात को लेकर कि जिस महिला नेता का अपमान किया गया था वो जरूर भारतीय जनता पार्टी की नेता है, लेकिन उनके भी अपने एक समर्थक और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे। आईना दिखा दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि हमारी नेता की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, वहीं पर बैनर पोस्टर लेकर हंगामा करने लगे, चीख पुकार करने लगे। वहां उधर से चीखने लगे स्वतंत्र देव सिंह की, भाई नाराज नहीं है संघमित्रा मौर्य, नाराज नहीं है, लेकिन नाराजगी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी कि उन्हें अपमानित किया गया और इन सब पर चुपचाप बैठे रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुंह में दही जमाए बैठे रहे। इस बात से नाराज हुए संघमित्रा मौर्य के कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर संघमित्रा मौर्य एक बार फिर से खड़ी हुई। संघमित्रा मौर्य ने अपने समर्थकों को समझाया, उनसे कहा नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। शुरुआत यहीं से की कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, शीर्ष नेतृत्व से नाराज नहीं हूं, पार्टी से नाराज नहीं हूं। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा है, साफ तौर पर संकेत और चेतावनी भी दी कि हमारा समाज अनुशासन में रहने वाला है और अपनी बात हम अनुशासन से रख सकते हैं, अपना हक पा सकते हैं। यानी सीधे तौर पर चेतावनी भी दी गई है कि हम तो अनुशासन में हैं और अनुशासन के दम पर ही हम सब कुछ पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखने लायक था। वीडियो देखिए। मुख्यमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित हैं,
इसलिए आप सब लोग अनुशासन का परिचय दें। हमारा समाज हमेशा अनुशासन में रहा है और अपने अनुशासन में रह करके ही अपने हक और अधिकार को लड़ा है, इसलिए हम सबको अनुशासन का परिचय देना है। तो सुना आपने, सीधे तौर पर खटिया खड़ी करके रख दी। एक महिला नेता को बेइज्जत किया जाता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शांत बैठते हैं और ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिलता है, लेकिन संघमित्रा मौर्य जैसी सांसद जिनको परेशान किया गया, डिस्टर्ब किया गया, अपमानित किया गया, बेइज्जत किया गया, और उसके बाद उन्होंने ही अपने समर्थकों को शांत कराया और फजीहत होने से बचाने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फजीहत होने से बचाने की कोशिश की, भाजपा की फजीहत होने से बचाने की कोशिश की। चीचा लेदर हो गई थी वहां पर, क्योंकि जिस तरह से वहां जो कार्यकर्ता थे वो नारेबाजी करने लगे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को समझ चुके थे कि जरूर वो प्रदेश के मुखिया हैं, लेकिन संघमित्रा मौर्य का भी अपना एक औरा है, अपना एक दायरा है, जिसके बाद उन्होंने इशारा किया और उसके बाद जैसे तैसे संघमित्रा मौर्य ने अपने समर्थकों को समझाया कि शांत हो जाइए, नाराज मत होइए, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। हाँ, उन्होंने एक बात जरूर जोड़ी कि मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा था और मुझे डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। सुन लीजिए। आप लोग प्लीज अपनी जगह पर प्लीज बैठ जाइए। हमारी नाराजगी समाज से या शीर्ष नेतृत्व से नहीं है। हमें डिस्टर्ब किया जा रहा था इसलिए हम बैठे, क्योंकि हम अपनी बात करने में डिस्टर्ब नहीं बर्दाश्त करते हैं। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। हमारी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व से नहीं है और ना पार्टी से है। तो भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का कितना सम्मान होता है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कैसी मानसिकता है इनकी। मंच पर एक अकेली महिला नेता है, पिछड़ा समाज से आती है, वोट तो पिछड़ों के चाहिए। महिलाओं के हक हकूक की बात करेंगे, ढोंग करेंगे, ड्रामा करेंगे, लेकिन जब महिलाओं की बेइज्जती होती है, उन्हीं की पार्टी के नेताओं की बेइज्जती हो रही होती है, तो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते हैं। ये कानून बनाएंगे, ये महिलाओं को सुरक्षा देंगे। संघमित्रा मौर्य की जिस तरह से भरे मंच से बेइज्जती करने की कोशिश की गई थी, करारा तमाचा मारा है भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को कि आप होंगे दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन मेरे भी कार्यकर्ता कम नहीं है। और इस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर फजीयत जमकर हो रही है भारतीय जनता पार्टी की भी, योगी आदित्यनाथ की भी और तमाम दिग्गज नेताओं की, जो वहां बैठकर कसीदे करते हैं कि हम महिला सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, महिलाओं के सम्मान के लिए क्या करते हैं। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया है कि जब महिला को बोलने नहीं दिया जा रहा था तो चुपचाप खामोश बैठ गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब उनका खुद का विरोध होने लगा तो इशारा करके संघमित्रा मौर्य से कहा कि अपने समर्थकों को शांत करा लीजिए। यह है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सुरक्षा देने की बात करते हैं। दरअसल संघमित्रा मौर्य, आपको बता दें कि बदायूं से सांसद है और हाल ही में वो ज्वाइन किया था, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आई थी, क्योंकि 2017 से पहले उनके पिता यानी स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की पार्टी यानी बसपा को छोड़कर भाजपाई हुए थे। उसके बाद से धीरे धीरे वो विलुप्त होते जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जरूर उनको बनाया गया, लेकिन उनको ज्यादा बोलने नहीं दिया जाता, ज्यादा उनके फैसले प्रभावी नहीं होने दिए जाते। केवल एक पिछड़ा वोट बैंक का एक जरिया बन के रह गए दोनों, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या संघमित्रा मौर्य हो। ये दोनों बाप बेटी, दोनों को केवल एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन संघमित्रा मौर्य ने साफ कर दिया है, मंच से भी साफ कर दिया कि मौर्य बनने वाले नहीं है। हम अनुशासन में रहकर अपना हक ले सकते हैं। हक का मतलब हम बोलेंगे, मंच से बोलेंगे, हमारा अपना औरा है, हमारा एक दायरा है। आप शांत होते हैं तो होइए मुख्यमंत्री साहब, लेकिन हम शांत बैठने वालों में से नहीं है। जिस लहजे के साथ संघमित्रा मौर्य ने बोला मंच पर खड़े होकर, झेप गए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समझ गए कि बहुत बड़ी गलती उनके साथ हो गई, उनसे हो गई। मुख्यमंत्री के सामने एक महिला का अपमान हुआ, सबसे पहले मुख्यमंत्री को आवाज उठानी चाहिए थी, बुलंद करनी चाहिए थी। लेकिन अपनी ही सांसद की, एक महिला नेता की, एक पिछड़ा नेता की इस तरह से भरे मंच में बेइज्जती होती है और मुख्यमंत्री शांत बैठे रहते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर तमाम जगह वीडियो वायरल हो रही है और जमकर फजीहत हो रही है तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, कि ये कैसे महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे, ये कैसे पिछड़ों को सम्मान दिलाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।